मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th, ये क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6 और इसका टाइटल है चैप्टर का आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल की हिंदी होती है अग्र शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे आए और अपनी विशेषता बताएं। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ए यूनिफॉर्म, तो ए आ रहा है इसमें आर्टिकल यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या है? नाउन है। ए यूजफुल सॉल्यूशन, ए अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है, ए चाइल्ड रैन, ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, एन एलिफेंट। ये इस टाइप से ए और एन आते हैं तो या दा आता है तो ये आर्टिकल कहलाते हैं। तो इसमें चैप्टर में देखिए ए एन एंड द आर द थ्री आर्टिकल्स यूज टू नाउन्स और एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। तो ए और एन एंड द ये थ्री आर्टिकल्स होते हैं, तो ये किसी तो यूज टू नाउन और एडजेक्टिव्स इन ए सेंटेंस, जो नाउन की जगह के जगह यूज होते हैं और एडजेक्टिव की जगह भी यूज होते हैं। ठीक है, जैसे ही हैज़ एन आंट, उसके पास एक चींटी है, ये मान लीजिए, चलो एक चींटी ही मान लेते हैं। ही हैज़ एन अम्ब्रेला, उसके पास एक छाता है। तो इसमें विशेषता होगी कितने छाते? एक छाता, तो इसमें एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, और है लेकिन आर्टिकल। ठीक है, अब देखिए ए एन एंड द आर द थ्री आर्टिकल्स यूज टू नाउन और एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। ठीक है, एन ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट। ए और एन तो इंडेफिनिट कहलाते हैं, बट द इज ए डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है द। तो द यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड एन, ए एंड एन का यूज किस टाइप से होता है? देखिए, द आर्टिकल ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं वहाँ पर ए और एन का यूज होता है। ए एंड एन आर नोन एज इंडेफिनिट आर्टिकल्स दे एज दे पॉइंट टू समथिंग नॉट नोन टू रीडर्स एंड लिसनर्स। ठीक है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। आर्टिकल्स ए इज यूज्ड बिफोर नाउन स्ट्रेविंग विद ए कंसोनेंट साउंड। जहाँ पर कंसोनेंट साउंड आती है वहाँ पर ए आर्टिकल यूज होता है, जैसे बी सी डी एफ, इस टाइप से। ठीक है, कंसोनेंट। और ए गर्ल डांसेस इन द रूम, तो इसमें देखिए ए गर्ल, जी क्या है? ग, तो ग आ रहा है क से क्या तक में, तो इसमें क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है ना, इन द एबव सेंटेंस आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड गर्ल विच बिगिंस विद ए कंसोनेंट साउंड। तो इसके ए इसलिए आया, इसमें कंसोनेंट साउंड इसके आगे निकल रही है। ही इज एन इंजीनियर, तो एन इसलिए आया कि इंजीनियर, तो ए ई आई ओ यू ये क्या है? वॉवेल्स होते हैं। ई इंजीनियर, तो ई अगर हम जैसे वर्णमाला अ से अंग तक में अगर हमारे इसमें स्वर आ रहा है तो इसमें एन लगा देंगे। जो इंजीनियर तो हिंदी में लिखेंगे ई, तो इसमें एन लगा दिया। इन द एबव सेंटेंस आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड इंजीनियर विच बिगिंस विद ए वॉवेल साउंड। नाउ रीड द यूज ऑफ एन ए एंड एन बिफोर नाउन्स एंड एडजेक्टिव। ठीक है, तो देखो ये बिफोर नाउन के आगे लग गया। ये बिफोर नाउन से पहले आते हैं आर्टिकल और बिफोर एडजेक्टिव्स के पहले भी आते हैं। ये भी मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जैसे बुक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए बुक, और एडजेक्टिव से पहले एन इंटेलिजेंट बॉय, कैसा लड़का? एक इंटेलिजेंट बुद्धिमान लड़का। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल होते हैं नाउन से पहले आते हैं और एडजेक्टिव से पहले भी आते हैं। ठीक है, तो ये बट प्रोनाउन से पहले नहीं आते। ठीक है, क्यों? जैसे शी इज ए इंटेलिजेंट एन इंटेलिजेंट बॉय, तो शी इज एन इंटेलिजेंट बॉय में क्या हो जाएगा? शी तो प्रोनाउन है, इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और एन क्या हो जाएगा? ये आर्टिकल हो जाएगा, तो ये एडजेक्टिव के पहले आ जाएगा। ए पेंसिल, तो ये नाउन के पेंसिल है, नाउन है, इससे पहले ए आ गया। ए न्यू फेस, न्यू फेस क्या है? एडजेक्टिव है। न्यू कैसा चेहरा? न्यू, तो ए आ गया। ए बॉय, ए स्मॉल रूम, ए टेबल, ए रेड एप्पल। ठीक है, टाइप से आपको बता दिया मैंने। अब देखिए बिफोर नाउन और बिफोर एडजेक्टिव ये वाले भी हैं। एन ऑरेंज, एन अगली डकलिंग, एन आउल, एन ओल्ड क्लॉक, एन अम्ब्रेला एंड एन इंजन। द आर्टिकल ए एंड एन आर यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन्स इन सेंटेंस बिफोर एन एडजेक्टिव। तो जो आर्टिकल हैं तो ए और एन ये किसके आगे यूज किए जाते हैं? सिंगुलर नाउन के आगे। ठीक है, सिंगुलर नाउन के आगे और एडजेक्टिव के भी आगे। जैसे
लॉर्ड गणेश, ये कौन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। हैज़ रखते हैं, ये वर्ब हो गई। ए एडजेक्टिव हो गया ये, ठीक है। ए किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। लॉन्ग ट्रंक, कैसी ट्रंक, लंबी सूंड, तो ये क्या है, ट्रंक क्या है बताइए, ये नाउन है। ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर, तो ए लॉन्ग, इसमें ए तो आर्टिकल हो गया परंतु एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये, ए लॉन्ग, ठीक है। तो इसमें देखिए आर्टिकल ए और एन आर यूज्ड फॉर जॉब्स एंड ऑक्यूपेशंस, ठीक है। जैसे जॉब्स ऑक्यूपेशंस के लिए भी आता है, ए डॉक्टर, ए टीचर, ए साइंटिस्ट, ए शॉपकीपर, एन इंजीनियर, एन ऑफिसर, एन आर्टिस्ट, ठीक है, एटसेट्रा। तो देखिए इन ए few cases the articles is a is also used before uncountable nouns like noise, sight and view। तो few cases में जो a आर्टिकल है वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आ सकता है, जैसे मेक ए नॉइस, ठीक है, ठीक है, मेक ए नॉइस, तो नॉइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और ए आ रहा है वो आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल आ रहा है। तो देखिए जैसे वी मेड ए नॉइस, हमने शोर किया। ही एक्सक्लेम्ड व्हाट ए शाइट, व्हाट इज, तो शाइट जो है क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन है। ही हैड ए व्यू ऑफ द वैली ब्लो, तो व्यू क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो देखिए आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर आवर, ऑनेस्ट, हेयर एंड हेयर्स because the letter H is silent and their pronunciation begins with a vowel sound। देखिए जैसे he came to me an hour ago, वो मेरे पास कब आया, 1 घंटे पहले। तो एन एच क्या है, ये वैसे कॉन्सोनेंट है, बट अगर हम इसका उच्चारण निकालेंगे आ से और क्या तक में, तो इसमें हा का निकलता है, ठीक, एच मीन्स हा से होता है, परंतु हमारे बोलने पर इसकी साउंड आवर से आ रही है, आ, आवर, एच ओ यू आर, आवर, एन आ गया। शी इज एन ऑनेस्ट लास्ट, ठीक है, तो ऑनेस्ट में एच क्या आ रहा है, ये आ की आवाज दे रहा है, ये भी हेयर आ की आवाज दे रहा है, हेयर्स आ की आवाज दे रहा है, इसलिए यहां पर एन लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इफ द वॉवेल्स इन द, if a vowel in a word gives the sound of yo, n is not used, ठीक है। जैसे he graduated from a university of India, तो देखिए यूनिवर्सिटी क्या है, वैसे तो ये क्या है, वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, बट ये आवाज किसकी दे रहा है, यूनिवर्सिटी, ये व्यंजन की आवाज दे रहा है, यू, अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो यू बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए ए यूरोपियन, ए यूनिफॉर्म, ए यूनिट, ए यूनिवर्सिटी, ए यूजफुल एडवाइस, ठीक है ना। तो ये जैसे ई यू 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 यू, यहाँ पर ये व्यंजन की आवाज दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपका आएगा वेयर द आर्टिकल द इज यूज्ड, ठीक है। तो ये आपके हम द जो यूज है उसको हम सेकंड स्टेप में बताएंगे।